13 दिसंबर 2001, समय करीब 11:30 बजे। नई दिल्ली, संसद भवन का आंगन, एक सफेद एम्बेसडर कार, उस पर नकली होम मिनिस्ट्री स्टिकर, भीतर 5 हथियारबंद लोग, AK-47, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, ग्रेनेड लॉन्चर और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये हमारे लोकतंत्र के दिल पर सीधा वार था। और उस पल सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या संसद आज बच पाएगी? दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2001 का भारत पहले से ही कश्मीर में आतंक से जूझ रहा था। दिल्ली की फाइलों में खतरे की घंटी बज चुकी थी। संसद भवन हमारे संविधान की सबसे ऊंची चौकी थी। यहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद और देश का भविष्य बैठता था। इसलिए हमला सिर्फ इमारत पर नहीं था, हमला हमारे भरोसे पर था। हमला उस प्रतीक पर था जिसे हम मंदिर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और दुश्मन यह जानता था, हमलावरों ने गाड़ी को सरकारी पहचान का रंग दिया, जैसे शिकारी ने भेड़ की खाल पहन ली हो। वे गेट नंबर 1 की तरफ बढ़े। पास में वाइस प्रेसिडेंट कृषाण कांट की गाड़ी भी मौजूद थी। अंदर पार्लियामेंट में लोग थे, सांसद थे, अधिकारी थे, कुछ मंत्री भी थे। फिर पहली गोली चली, पहली चीख उठी और संसद परिसर युद्ध भूमि बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जवाब दिया। गेट्स बंद होने लगे, लोग अंदर फंस गए। बाहर गोलियां चल रही थीं और अंदर देश की नब्ज धड़क रही थी। क्या आप सोच सकते हैं उस वक्त कितनी देर सब कुछ लटक गया था? यह हमला भीड़ पर नहीं, सिस्टम पर था। हमलावरों के पास सिर्फ हथियार नहीं थे, उनके पास समय था, योजना थी और एक नकली पहचान थी। उन्होंने होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर खुद को ऑफिशियल दिखाने की कोशिश की। यह वही चाल थी जो धोखे को सुरक्षा के दरवाजे तक ले आई। संसद की आयरन रिंग भी उस दिन छलनी हो गई। यह कोई ऑर्डिनरी ब्रीच नहीं था, यह इंस्टीट्यूशनल शॉक था। और यही कारण है कि यह केस आज भी सिक्योरिटी मैनुअल्स में पढ़ाया जाता है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक इस हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड जैश-ई-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नाम सामने आए। LK एडवाणी ने संसद में कहा कि इन आउटफिट्स को पाक ISI का समर्थन मिलता है। भारत ने इसे सिर्फ टेरर एक्ट नहीं माना, भारत ने इसे क्रॉस बॉर्डर चैलेंज माना, यानी शैडो विलन भी सामने था। विजिबल गनमैन सामने थे, लेकिन पीछे नेटवर्क की परछाई थी। और जब परछाई लंबी हो तो असली चेहरा ढूंढना और भी जरूरी हो जाता है। यह हमला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत पाकिस्तान को एक बेहद खतरनाक स्टैंड ऑफ की तरफ धकेल दिया। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान आधारित इस्लामिस्ट ग्रुप्स पर उंगली उठाई और दोनों देश युद्ध के कगार तक पहुंच गए। दुनिया भर की सरकारों ने संयम की अपील की, पर जमीन पर तनाव इतना था कि हर बयान, हर मूव और हर ट्रूप मूवमेंट हेडलाइंस बन गया। संसद पर चली उस एक अटैक ने पूरे सब कॉन्टिनेंट की सांस रोक दी थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लक्ष्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। संसद के भीतर देश की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद थी। वह दिन रूटीन सेशन का दिन था और सुरक्षा घेरा इसी रूटीन पर टिका था। अटैक शुरू होने के बाद केओस फैल गया, गोलियां चली, जवाबी फायरिंग हुई और 5 हमलावर मौके पर ही मारे गए। पर कीमत चुकानी पड़ी। 8 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, एक CPWD एम्प्लॉय भी शहीद हुआ। देश ने अपने ही लोकतंत्र के गेट पर खून देखा। उन शहीदों के नाम कभी नहीं भूलने चाहिए। जगदीश प्रसाद यादव, मटबर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, ननक चांद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम और देशराज। जगदीश प्रसाद यादव, मटबर सिंह नेगी और कमलेश कुमारी को अशोक चक्र मिला। ननक चांद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम को कीर्ति चक्र मिला। यह सिर्फ अवार्ड्स नहीं थे, यह उस साहस की मुहर थी जो संसद की दीवारों पर अपना खून छोड़ गया। कमलेश कुमारी का नाम इस कहानी का सबसे तेज सूरज है। CRPF कांस्टेबल, वह पहली सुरक्षा कर्मियों में थी जिन्होंने अटैकर्स को देखा। उन्होंने अलार्म उठाया और उसी कोशिश में शहीद हो गईं। दोस्तों, यही वह पल था जहां आर्म ड्यूटी असाधारण बन गई। कोई मंच नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, फिर भी उन्होंने देश को कीमत चुकाकर बचाया। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं था, यह रियल सैक्रिफाइस था।
और ऐसे लोग ही भारत की दीवार बनते हैं। उस दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन ने कई परतें खोली। अरेस्ट्स हुई, कॉल रिकॉर्ड्स, रिकवरीज और डिस्क्लोजर्स सामने आए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अफजाल और शौकत से जुड़ी मूवमेंट्स, कैश, लैपटॉप और मोबाइल फोन ट्रेल ने केस को आगे बढ़ाया। दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने उन सुरागों को जोड़कर केस को अदालत तक पहुंचाया। अफजाल गुरु पर कन्विक्शन टिका रहा। यह वह स्टेज थी जहां कहानी कोर्ट रूम में चली गई और वहीं से असली लंबा इंतजार शुरू हुआ। फिर आया दूसरा मोड़। बदला नहीं, लेकिन जवाब। देश ने सिर्फ कोर्ट रूम पर भरोसा नहीं किया, कश्मीर में हंट तेज हुआ। जिस नाम को पार्लियामेंट अटैक की मास्टरमाइंड चेन से जोड़ा गया वह था गाजी बाबा, असली नाम राणा ताहिर नादीम। बीएसएफ ऑफिसर नरेंद्र नाथ धार दुबे और उनकी टीम ने उसे ट्रैक किया। ये पीछा 2 साल चला और 30 अगस्त 2003 को श्रीनगर में गाजी बाबा मारा गया। दुबे को बाद में कीर्ति चक्र मिला। यह वही क्षण था जब देश ने कहा, हमने भूल नहीं रखी। दोस्तों, यह वही जगह है जहां कई कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारी कहानी यहां और तेज होती है। नरेंद्र नाथ दुबे हेडलाइन हीरो नहीं बने, पर उन्होंने काम किया चुपचाप, सख्ती से और देश के लिए। ऑफिशियल गैलेंट्री रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है, यानी असली बहादुरी अक्सर पोस्टर पर नहीं दिखती। वह धूल, खून और धैर्य में छिपी होती है और दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, पेशेंस भी चाहिए। हमारे लोग उसे समझते हैं। जांच के दौरान एक और लेयर खुली। प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड्स में कैश रिकवरी, लैपटॉप और सस्पिशियस फोन ट्रेल का जिक्र आया। दिल्ली पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने उन सुरागों को जोड़कर केस को अदालत तक पहुंचाया। अफजाल गुरु पर कन्विक्शन टिका रहा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस अपहोल्ड की। यह वही जगह थी जहां एविडेंस, लॉ और मेमोरी एक साथ टकराए। एक बार फिर सवाल उठा, क्या सिर्फ एक आदमी को सजा देकर नेटवर्क खत्म हो जाता है? जवाब था नहीं, इसलिए हंट जारी रही। संसद हमले का सबसे बड़ा न्याय वर्षों बाद आया। 9 फरवरी 2013 को अफजाल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। रॉयटर्स के अनुसार इस एग्जीक्यूशन के बाद कश्मीर में प्रोटेस्ट और क्लैशेस भी हुए, पर भारत ने एक बात साफ कर दी थी, हमला चाहे कितना भी पुराना हो, हिसाब भूला नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया था और मर्सी प्रोसेस के बाद अंतिम फैसला लागू हुआ। यह वही देश है जो देर से चलता है पर गलत नहीं भूलता। न्याय की चाल धीमी हो सकती है पर दिशा कभी बदलती नहीं। आज भी संसद परिसर में उन मार्टर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। 2024 में वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर ने वही ट्रिब्यूट लीड किया। यह सिर्फ रिचुअल नहीं है, यह रिमाइंडर है कि लोकतंत्र फ्री नहीं मिलता, उसे गार्ड करना पड़ता है। और हर बार जब हम संसद की गरिमा की बात करते हैं, कमलेश कुमारी और बाकी शहीदों का नाम सामने आता है। वे हमारे रक्षक थे, वे हमारी दीवार थे। उनकी कहानी हर नए भारत को यह सिखाती है कि विजिलेंस ही विक्ट्री है। उस दोपहर का डर सिर्फ गोलियों में नहीं था, वह सन्नाटे में था। लोग कमरे बंद कर रहे थे, फोन बज रहे थे, अफवाहें दौड़ रही थी और एक लोकतांत्रिक इमारत के भीतर देश का धैर्य टेस्ट हो रहा था। यही वजह है कि यह हमला सिर्फ टेरर एपिसोड नहीं बना, यह मेमोरी बन गया, यह वार्निंग बन गया और यह प्रेसिडेंट भी बन गया। जब दुश्मन संसद तक आ सकता है तो सुरक्षा को हर सुबह फिर से जन्म लेना पड़ता है। और एक सवाल आज भी खुला है, क्या आतंक सिर्फ हथियारों से हारता है या एक राष्ट्र की याददाश्त से? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे सच और ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या संसद हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा वेकअप कॉल था? जय हिंद।